शपथ दिला रहे हैं और सोचते हैं कि भैया शपथ दिलाकर आप कानून को आप धरातल पर उतार पाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। नियत होनी ज़रूरी है और आपके अधिकारियों में वो तत्परता, वो लगन। भाई जिनको आप शपथ दिला रहे हैं वो तो खुद संरक्षण दे रहे हैं। अवैध शराब को ना सिर्फ इंपोर्ट किया जा रहा है हमारे प्रदेश में, बल्कि अब तो जहरीली शराब का निर्माण भी हो रहा है। नमस्कार, आप डीटीवी भारत देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और साथ साथ उन्होंने शपथ ग्रहण को लेकर भी काफ़ी तंज कसा है नीतीश कुमार पर। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कल शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि अगर शराबबंदी पर मेरे पे भी कुछ अगर आता है ऐसा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके तुरंत बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बच्चा रो रहा है और कह रहा है कि उसके पास किताब नहीं है क्योंकि उसके पिताजी ने शराब पीने के लिए उस पैसे से शराब खरीद ली। ये सारी बातें एक के बाद एक सामने आती हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये सब दिखता नहीं है ना। अफसोस इस बात का है। वो शपथ दिला रहे हैं और सोचते हैं कि भैया शपथ दिलाकर आप कानून को आप धरातल पर उतार पाएंगे। ऐसा संभव नहीं है। भाई कानून को धरातल पर उतारने के लिए वो नियत होनी ज़रूरी है और आपके अधिकारियों में वो तत्परता, वो लगन। भाई जिनको आप शपथ दिला रहे हैं वो तो खुद संरक्षण दे रहे हैं। उनका ही तो संरक्षण प्राप्त है। बिहार में जितने भी तस्कर हैं, जितने भी गिरोह हैं, अगर उनका संरक्षण प्राप्त नहीं होता, आप मुझे बताइए क्या संभव है कि बिहार में भैया इतने धड़ल्ले से शराब मिलती रहे। अवैध शराब को ना सिर्फ इंपोर्ट किया जा रहा है हमारे प्रदेश में, बल्कि अब तो जहरीली शराब का निर्माण भी हो रहा है। और उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कल का वक्तव्य, उनका भाषण, इतना शर्मनाक भाषण। भाई आपको अफसोस होना चाहिए जिस तरीके से एक महिला के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में पुलिस घुस गई, उस पर दुख या अफसोस प्रकट करने की बजाय आप खुलेआम बोल रहे हैं कि अरे तो क्या होगा, रिपोर्ट आएगी तो जांच नहीं करेगा, जाकर वहाँ पे देखेगा नहीं। अरे जाएगा, पर प्रोटोकॉल भी होता है भैया। महिला के कमरे में कल को तो महिला को आप बोलेगा कि कोई भी पुरुष अधिकारी उसकी फ्रिस्किंग भी कर लेगा। तो एक प्रोटोकॉल होता है। बिना महिला अधिकारियों के आप पुलिस को लड़कियों के कमरे में, शादी के घरों में आप घुसने दे रहे हैं और उसको आप जायज़ ठहरा रहे हैं। ये अराजकता की दिशा में सबसे बड़ा कदम होने वाला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इस तरीके से अगर वो अपने अधिकारियों को, पुलिस तंत्र के लोगों को ऐसी खुली छूट दे देंगे तो आए दिन ऐसी अराजक खबरें आपको मिलने को मिलेंगी। और ऊपर से इनका ये अंधविश्वास कि भैया इनका कानून इतना बढ़िया चल रहा है धरातल पर। तो ये बच्चे का जो वीडियो सामने आया, कैसे आया सामने? अगर कानून आपका इतना अच्छा अगर धरातल पर अगर उतरा हुआ है और शराबबंदी हो गई है, सब बहुत बढ़िया हो गया, तो ऐसी घटनाएं, जहरीली शराब से मौत की खबर, ये बच्चे का वीडियो, इस तरीके की खबरें सामने क्यों आती हैं? और कोई एक बड़ा गिरोह बता दीजिए जो मुख्यमंत्री ने पकड़ा हो अभी तक। कोई एक ऐसा तस्कर जिसको पकड़ो। कभी आप डॉक्टर्स को पकड़ रहे हैं, इंजीनियर्स को पकड़ रहे हैं, दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को। आप भय का माहौल पैदा कर रहे हैं बिहार के लोगों में। बिहार के लोगों से ऐसा लग रहा है जैसे आप दुश्मनी निकाल रहे हैं, बदला निकाल रहे हैं कि आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। अच्छा, यूपी चुनाव में आप लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी ने कृषि कानून बिल को वापस लेके बाजी मार ले एक तरीके से? बाजी मारने की बात नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि किसानों की भावना को उन्होंने सम्मान दिया, अंतोगत हुआ। एक लंबे समय से किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे। ज़रूरी था कि भाई आप किसानों की भावना को देखिए। सही गलत में मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ द बिल पे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना बस इतना है कि जिनके लिए ये बिल है, अगर वही इससे संतुष्ट नहीं है, अगर किसान ही संतुष्ट नहीं है जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं इस बिल में, अगर ये लोग संतुष्ट नहीं है तो इस कानून का कोई मतलब नहीं था। और मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कानून को वापस लिया। एमएसपी की गारंटी की मांग एक और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण मांग है उनकी, जिसको पूरा करना चाहिए। वैसे भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। तो ऐसे में एमएसपी की गारंटी का कानून ज़रूर लाना चाहिए। कम से कम संसद में लाएं, उस पर कम से कम सारी पार्टियां चर्चा तो करें। अच्छा, 28 तारीख को लोजपा का स्थापना दिवस है, तो पार्टी के लोग ही रहेंगे या फिर बाहर से भी किसी को न्योता मिला? नहीं, बिल्कुल सिर्फ पूरी तरीके से पार्टी का कार्यक्रम है जिसमें देश भर से, क्योंकि स्थापना दिवस के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की भी ये बैठक है। और राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी संस्था है, नेशनल काउंसिल। तो ये उसकी भी बैठक है जिसमें पूरे देश से, विभिन्न प्रदेशों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ इस बैठक में शामिल होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि कल सब जगह सारे अधिकारियों ने शपथ लिया कि कभी ना शराब पिएंगे, ना पीने देंगे। क्या लगता है कुछ धरातल पर उतरेगा? भाई शपथ से ही अगर कानून धरातल पर उतर जाते तो फिर छोड़ दीजिए ना, सारे कानूनों पे सिर्फ शपथ दिलवा दीजिए।
सबको खड़ा करके बोलिए कि मैं कभी बिहार में गोली नहीं चलने दूंगा, मैं कभी बिहार में हत्या नहीं होने दूंगा। सिर्फ एक बंद कमरे में एक बड़ा सा वीआईपी हॉल करें मुख्यमंत्री और सबको सिर्फ शपथ दिला दें और उसके बाद सारे अधिकारियों की छुट्टी कर दें कि भाई अब तो हमने शपथ ले ली, अब कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे होता है क्या? मतलब मुख्यमंत्री मजाक कर रहे हैं क्या प्रदेश की जनता के साथ? आप धरातल पर आप बताइए ना, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आपने कितनों पे कार्रवाई की? जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोग मरे हैं अभी हाल फिलहाल, पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सारी जगह हम लोग गए भी थे। मोतिहारी की बात हो या आपका गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, हम लोग गए भी थे वहाँ पे। आप मुझे बताइए ना कि उसमें कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की? जो लोग दोषी हैं क्या उनको चिन्हित किया? क्या आपने कोई एक ऐसा पैरामीटर सेट किया, कोई एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया कि भाई कल को अगर ऐसा कानून टूटता है तो कार्रवाई होगी? तो जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषियों को आप पकड़ेंगे नहीं, उनकी जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी नहीं तय होगी, तब तक तो कानून टूटते रहेंगे। तो सुना आपने, चिराग पासवान का कहना है कि शपथ इतना ही दिलाना है तो कोई वीआईपी रूम में जाके शपथ दिलवा ले, क्योंकि शपथ दिलवाने से कुछ नहीं होता है, धरातल पर ये नहीं उतरता है। खैर, आगे देखना होगा कि इस शपथ ग्रहण वाले मुद्दे पर और क्या कुछ बयानबाजी छिड़ती है। आप देख रहे थे DTV भारत, धन्यवाद।